बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मॉर्निंग में नाश्ते के बाद अभी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। क्या हुआ? नो हुआ तो बचा गया बेवकूफ़ इंसान। खैर मैंने अभी आटा गूंदा है और शामी कबाब का मसाला लिया है। बीफ है, बीफ को मैंने अच्छे से जो है ना वॉश कर लिया अच्छे से। थोड़ा थोड़ा चर्बी वाला लिया, फुल चर्बी नहीं है। और जितना बीफ है उतना ही मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है। मतलब ये है 500 ग्राम आई थिंक, यस 500 ग्राम है। तो गोश्त जो है ना मेरा ख्याल है मैंने ज़्यादा ही लिया। खैर सही है, ये साफ़ सुथरा ही है। इसको मैं पानी में भिगो के रख लेती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए वॉश करने के बाद। उसके बाद ही इसमें ऐड करूँगी और मसाला ऐड करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, जैसे कि पहले करती थी। चले फिर मैं साथ साथ में दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या करना है। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश करना है। यहाँ पे जो है ना जोया सफाइयाँ कर रही है, बर्तन इसके रखे हुए, अभी ये वॉश करेगी। इसने जो है सबसे पहले किचन को साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया, फिर झाड़ू पोछा लगाएगी और उसके बाद बर्तन वॉश करेगी। बस इसके काम ख़त्म। मैं इसको अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना पानी में भिगो के रखूँगी। चले फिर मैं आधे घंटे बाद मिलती हूँ आप लोगों से। कि पहले भी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी। अच्छा, आप लोगों को मेरे केक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं तो वो लोग जो है ना मेरी प्रॉपर जो रेसिपी है केक की, जिसमें मैंने एक एक करके छोटी छोटी बात भी समझाई है, वो वाली रेसिपी देख ले। इस वीडियो के एंड पे मैं लगा लूँगी, तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ जो है ना शामी कबाब, सॉरी अभी आज तो मैं शामी कबाब बना रही हूँ जो कि हमारे घर वालों को बहुत पसंद है। चपली कबाब की रेसिपी शेयर करें तो कीमा रखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। वो हया ने कहा है कि मैं बनाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं बना रही, इसलिए टाइम लग रहा है। हया का मूड होगा तब वो बनाएगी। तो फ़िलहाल तो मैं शामी कबाब बना रही हूँ। ये भी झटपट से बन जाती है, बहुत ईजी है। और बस इसको थोड़ी देर में रख लेती हूँ पानी में भिगो के। और जो है केक को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी एक सिस्टर बता रही थी कि ओवन में बना लूँ, तो जी ओवन में बना सकती हैं आप। प्री हीट कर लें ओवन को 5 मिनट पहले ही, चाहे आप ओवन में बनाएं चाहे आप देशकी में बनाएं। तो वाह वाह माशाल्लाह, कराची का वेदर। ये देखिए मैंने कपड़े भी अभी वॉश किए, अभी नहीं रात को ही वॉश किए थे। और ये जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना, इसको मैंने वॉश कर लिया, यहाँ रख लिया, क्योंकि मैंने इसमें जो है ना फिर ड्राई आटा रखना है ताकि फिर हम पेड़े वेड़े बनाएं। इसी में डीप कर। देखिए इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है ना, पहले वाली की कम थी। तो खैर साथ साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मुझे इस तरफ जो मैंने बीफ लिया है, इसमें ये वाला दाल जो है ना, इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं था तो मैंने साबित ही ले लिया फ्रेश, इसको मैंने पील ऑफ कर दिया। और ये मसाला है रेडीमेड, घर के मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे आसानी होती है। बाकी ये दाल है, देखिए सारा का सारा पानी पी गया है। हाँ चूचू हट जाओ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, बार बार मैं हाथ धोती हूँ, ये मुझे पता नहीं जो है ना साइको बीमारी है। कुछ भी काम करूँ तो मैंने 10 दफ़ा हाथ धो लेंगे, मेरे हाथ साफ़ सुथरे। तो अभी मैंने पील ऑफ किया ना लहसुन अदरक, उसको भी वॉश किया, अपने हैंड भी वॉश कर लिया देखिए। और मैं इसको भी बार बार हैंड वॉश करवाती हूँ, क्योंकि जरासीम भी लग जाते हैं ना बच्चों को। अच्छा, इसमें ये जो ज़रा सा पानी है, बाकी तो ये पी गया है, क्योंकि मैं पानी समेत ही इसमें ऐड कर लूँगी। एक्स्ट्रा पानी मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, फिर जो है ना इतना पानी निकल आता है और फिर ये गोश्त नहीं बन, मतलब फिर ये ड्राई नहीं होता, इसलिए इसमें पानी कम ही ऐड करना चाहिए। बस ये दाल भी मौसम से सोड़िया थे। और कभी टैंकी का पानी गर्म होता है ना, ऊपर हमारी प्लास्टिक वाली टैंकी है, पानी गर्म होता है। बेबी कह रही है पानी तो ठंडा या फिर टैंकी का, वो इसलिए की वजह। शामी कबाब मसाला मैंने चढ़ा दिया है, 2 सीटियाँ भी लगा लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। बस थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। वक्फे से इसकी सीटियाँ लगाऊंगी मैं 2-3, इसके बाद ये डन हो जाएगा।
अब जो है ना यहाँ पे किचन में मैं आ गई हूँ। ये पहले वाला था, देखो इसकी हाइट भी कम है, ये छोटा भी है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना ड्रीम केक का, ये बड़ा है। तो मैंने इसी को जो है ना लिया है कि चलो इसमें जो है ना हम लोग ये ड्राई वाला आटा रखेंगे, आटे का खुश्का। तो रोटी अम्मी भी बना रही है, दोपहर की रोटी मेरी अम्मी बनाती है, रात की मैं बनाती हूँ। मैं अम्मी को ये दे रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा और आटा डाल देती हूँ। चलिए ये फॉलो होगा। अब मेरी अम्मी इसी में जो है ना रोटी बनाएंगी। अम्मा राजा, मैं अम्मी को बैटरी लगा के दे दूँ। दबसंग लगी बैटरी तभी कैसा करें बोलो। अच्छा अच्छा, 1 मिनट सही लगे। सही। चलो जी, अब मम्मी रोटी बनाएंगी और आने वाला है, इसको मैं वॉश कर लूँ, ये फिर काम आएगा हमारे। 2 बज रहे, मैं जा रही हूँ शावर लूँगी और फिर नहा के जो है ना उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी। देखा टब में कपड़े रखे हुए धोने के लिए, इसको मैं धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये आज मेरा आया है 2nd पार्सल, तो वो अच्छी पैकिंग है। अच्छा ये देख लें, मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया था। सभी को पता होगा कि आजकल ऑफ़ लगा हुआ है इस पर। 1000 वाला जो सीरम है वो ये लोग कह रहे हैं कि हम दे रहे 300 में, तो ये मैंने मंगवा लिया। प्यारी पैकिंग हुई है माशाल्लाह। खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। बिस्मिल्लाह निकल। और ये नाइट क्रीम है। चलो जी ये सब ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन करो बेबी। तो जी पैकिंग इसमें हुई थी, ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत अच्छी पैकिंग थी माशाल्लाह से। ये नाइट क्रीम है, इसका जो कवर है वो प्लास्टिक का है। तो ये जो है ना नाइट क्रीम मैंने मंगवाई थी, गर्मी बहुत है ना, कलर जो है ना ख़राब हो रहा है। और ये विटामिन सी का, ये लोग कहते हैं कि इससे जो है ना कलर ब्राइट हो जाता है, ठीक है, ग्लो आ जाती है। मैं दिखाती हूँ इसकी थिकनेस थिकनेस कितनी है ये भी दिखाती हूँ। अच्छा जी ये भी है, इससे भी, ये भी सीरम है, टूनर है, इससे भी कलर ब्राइट हो जाता है और जो है ना एक्नी भी हट जाती है इस वाले से। अच्छा बार कोड दिया हुआ है, ठीक है, स्कैनर। तो ये मैं आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। मतलब अच्छे से जो है ना पैक था, सेल पैक था। ये देखिए इसका कलर दिखा देती हूँ, ये इसका कलर है, थोड़ा हल्का हल्का थिक है ये इस टाइप का। और ये वाला जो है ना इसको भी चेक कर लेते हैं, ये वाइट है, ठीक है। मैं लगाऊंगी, इसके रिज़ल्ट फिर आप लोग से शेयर करूंगी। फ़िलहाल मुझे नहीं पता इसके क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि मैंने जो है ना इंस्टाग्राम पे देखी मंगवा ली और फिर मैंने इसे सर्च भी किया। एक्सपायरी डेट भी इस पर लिखी हुई 2028 तक है। देखी मैंने मंगवा ली कि चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो अब जो है ना मैं इसे ट्राई करूँगी, फिर इसके रिज़ल्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जी अभी यहाँ पे जो है ना प्रेशर कुकर खोलने लगी हूँ मैं। चुप ना मारती। ये देखिए मैं चेक करती हूँ, ये जो है ना गोश्त चेक करती हूँ, गोश्त गला है कि नहीं। काफ़ी टाइम हो गया इसे मैंने रखे हुए। ये देख नहीं गला, आय हाय कितना सख्त है। चलो ये गल जाए, फिर इसको जो मैं, इसमें पानी की ज़रूरत है, पानी सारा ड्राई हो गया। पानी मैंने आप लोगों ने देखा था ना कितना हल्का सा ऐड किया था। थोड़ा सा पानी और मैं इसमें डाल के बंद करके रख लेती हूँ। बाद में इसको फिर जो है ना पीसूँगी, कबाब बनाऊँगी, फिर दिखाती हूँ। मैंने सोचा चले पहले टी बना दूँ, तो मैंने जो है ना कुकर को बंद कर दिया, टी बना लेती हूँ पहले। ये गैस आ रही है स्लो से, बॉयल पे रख लिया है, चाय बन जाती है तो फिर मिलती है आपसे। ये वह खबर है ना,
मेरा टी टाइम हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अम्मा अब्बा को चाय देने के बाद आ गए रूम में। अब चाय पीऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब यहाँ पे ना मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक। मैंगो का सीज़न है तो इसमें मैं ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करूँगी, बस 3 टेबल स्पून काफ़ी है। और अब इसको जो है ना मैं कर देती हूँ ब्लेंड। शेक बना रही हूँ, पीना है तो आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कहते हैं सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी। ये मैं सिर्फ अपनी ज़िम्मेदार हूँ, बाकी जो है ना फ्रीज़र में रख लूँगी। जिसको पीना होगा वो अपने लिए लेगा बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रखाते हैं, जिसको पीना होगा पी लेंगे। या अल्लाह, इसको कौन खोलेगा, मोबाइल रख लेती हूँ। तो जी यहाँ पे नेक्स्ट डे हो जाता है। इतनी कोई सुगड़ नहीं हूँ मैं भी। रात को जो है ना मैंने इसको मेरी अम्मी आ गई किचन में, टक टक शुरू हो गई। इसको मैंने कूट के रख लिया था फ्रीज़र में। अब ये रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट आ गया। 8 अभी मैंने गूंदा है। और यहाँ मेरे पास है 2 अंडे। दोनों अंडों को मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर देने। बिस्मिल्लाह, बग़ैर छिलके के। ये चला गया इसमें। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये थोड़ा सा पार्ट्स चला गया, एक का निकला है। अच्छा जी, इसको जो है ना मैं अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। और हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। रूम में जाके जो है ना इससे कबाब बनाती हूँ और फिर इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। अम्मी क्योंकि किचन में आ चुकी है खाना बनाने के लिए, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लाइट हमारी नहीं है और जो है ना ये देखिए यहाँ बैठी हुई थी। कबाब मैंने सारे जो है ना बना लिए, फ्रीज़र में रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ इनको। और उसके बाद फिर मैं इसको टिफ़िन में भर दूँगी। तो अभी जो है ना यहाँ पे हया बैठी हुई है, बेबी बैठी हुई है। हाँ, बड़े वाले टिफ़िन में रखूँगी। अभी इसको जो है ना फ्रीज़ होने के लिए फ्रीज़र में रख लेती हूँ। सारे कबाब मैंने सजा के रखी है, अभी फ्रीज़ होंगी। जब तक मैं अपना शेक पी लूँ और व्लॉग का एंड भी करूँगी। तो व्लॉग का एंड भी करती हूँ। आई होप व्लॉग पसंद आए। ऐसे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फैमिली को दुआओं में याद रखें। तो एक व्लॉग में मिलती हूँ, जब तक के लिए ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। ये वाला कंटेनर मैंने लिया है, इसमें सारे कबाबों को आराम से तेल लगा के रखूँगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखा दूँगी फिर। अल्लाह हाफिज़।